है। हम्म, गुरु स्टोरी तो कुछ ना कुछ बनती ही है। वैसे हम लोग देखेंगे तो जो भी हम लोग साधक हैं, तो जब से अ, गुरुदेव का हमारे जीवन में प्रवेश हुआ, तब से हमारा हर दिन एक गुरु स्टोरी है। तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो कोई भी ऐसा दिन हमारा नहीं जाता है जिसे हम गुरु स्टोरी नहीं बोल सकते। तो ऐसा ही मेरा भी अनुभव रहा है। और अ, जैसा मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है ना, आर्ट ऑफ लिविंग से पहले का, तो क्या था कि अगर जो लोग थोड़ा ज्योतिष में जानते हैं, तो मेरी और मेरी पत्नी की जन्म पत्री बिल्कुल नहीं मिलती। तो कहते हैं ना 36 गुण होने चाहिए, तो हमारे 10 गुण मिलते थे, तो 26 गुण नहीं मिलते। तो उसमें से एक गुण ऐसा था जो मतलब कहते हैं ना एक्सपेंसेस वाला, खर्च खर्चों वाला। तो वो भी ऐसा था जो हमें हमारा क्लैश होता है। मतलब हमारे दोनों के 12वें स्थान पे राहु केतु मंगल सब ऐसे बैठे हुए, मेरे भी और उसके भी। तो मतलब मेरी तरफ से भी खर्चा और उसकी तरफ से भी खर्चा, तो मतलब बहुत अननेसेसरी एक्सपेंसेस का योग जो था, और वो हमने एक्सपीरियंस भी किया बिफोर आर्ट ऑफ लिविंग। तो जब भी ऐसा होता था, मतलब क्या होता था कि चाहे कितना भी हम पैसा कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर बार बार ऐसी स्थिति हो जाती थी कि बिल्कुल हमारे पास कुछ पैसे बचते नहीं थे। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती, अच्छा देखो उस अकाउंट में कुछ पड़े हैं या इसमें पड़े हैं, या वहां ढूंढो यहाँ ढूंढो, ऐसी सिचुएशन बहुत फ्रीक्वेंट होती थी। पर आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद में, है ना, ये मैंने अनुभव किया कि ये स्थिति बिल्कुल बदल गई। और पहले ऐसा होता था कि हम चाहते थे किसी को हेल्प करना, है ना, हम ऐसा ऐसा नहीं है, मतलब कोई वो करता था, मदद के लिए आता है या कुछ होता, या हमें कहीं दान देना होता, कुछ करना होता, तो हम ऐसा चाहते थे, पर ऐसा संभव नहीं हो पाता था, क्योंकि हम लोगों के खुद के ही एंड्स मीट नहीं होते थे। पर जब आर्ट ऑफ लिविंग में प्रवेश किया, पहला कोर्स किया, उसके बाद में फिर एडवांस कोर्स किया, तो एडवांस कोर्स में भी ऐसा सिचुएशन था कि अरे हम दोनों को एडवांस कोर्स करना है, उसकी फीस होगा तो एकदम सब बजट बिगड़ जाएगा। पर पता नहीं क्या हुआ कि कोई एक किसी ने बहुत पहले पैसे लिए हुए थे और लौटाने की कोई संभावना नहीं थी, अचानक जो है एडवांस कोर्स से पहले वो पैसे आ गए। तो वहां से हमारी ये यात्रा शुरू हुई। वो फीस हमने जमा करा दी और हमारा बजट भी बिगड़ा नहीं। और उसके बाद में ऐसे देखते देखते जब मैं इवन टीटीपी के लिए भी गया था, तो टीटीपी के लिए सब जानते हैं, मतलब फ्लाइट का एक्सपेंसेस है ना, टीटीपी का जो फीस है वहां पे पे करना है, वो सारी चीजें। तो वो सब करते कराते मतलब मेरा सब पूरा ऑलमोस्ट खाली हो गया। तो सब अरेंजमेंट करते, फिर क्या हुआ जब टीटीपी का लास्ट डे था, जिस दिन खत्म हुआ, उस दिन के बाद में तो गुरुदेव ने देवी पूजा में कहा कि जो लोग भी एक दिन रुक सकते हैं, मतलब तो रुक जाए। तो मैंने सोचा गुरुजी कुछ सोच के कह रहे होंगे, तो मैं रुक गया। मैंने फ्लाइट मेरा जो है रीशेड्यूल करके नेक्स्ट डे का कर दिया। पर अब दूसरा दिन क्या हुआ, कुछ भी प्रोग्राम नहीं था, खाली सुबह एक देवी पूजा हुई, इसके बाद दिन भर कोई प्रोग्राम नहीं। मैंने कहा गुरुजी ने बोल तो दिया आश्रम में रुक जाए जो रुक सकते हैं, पर कुछ काम नहीं है। फिर मैंने सोचा कुछ शॉपिंग कर लूं घर के लिए, पर जो भी था सब पैसे तो सब पहले ही खर्च हो गए थे ये फ्लाइट रीशेड्यूल में, और जो सब कट गए पैसे, तो कुछ था नहीं। तो सुबह ब्रेकफास्ट करके मैं ऐसे सोचता सोचता मैंने कहा ठीक है चलो आश्रम ऐसे ही घूम लेंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब सबके लिए कुछ लेके जाएंगे। तब अचानक एक मैसेज आया मेरे पास, और मैं 9 मई था, मेरे ख्याल से 9 या 6 मई। तो एक मैसेज आया, तो देखा कि मेरा एनुअल बोनस जो है वो क्रेडिट हो गया था, करीब 1,26,000 रुपये। तो उससे जस्ट पहले मेरे पास 2-4 हज़ार रुपये भी नहीं थे आश्रम में शॉपिंग करने के लिए, अभी मेरे पास 1,26,000 रुपये थे, मैं जो चाहे ले सकता। और तुरंत से फिर मैं गया, मैंने सबके लिए जो है जोधपुर में जो जो लोग थे सबके लिए खूब सारी शॉपिंग की, और मैं वहां से वापस आया। और ये मेरा अनुभव
जो है ये उसके बाद निरंतर चलता रहा। जब भी मैंने कोई कोर्सेज़ किए, है ना? कभी कहीं पे डोनेशन किया आर्ट ऑफ लिविंग में, तो पता नहीं कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे करके मतलब मेरे अकाउंट में पैसे आते रहे। हालाँकि कोई रीज़न होता था, पर वो रीज़न मतलब उस वक़्त कैसे होता था ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। मुझे ये कभी पता नहीं चला कि आखिर ऐसा क्या होता है कि जो पैसा कभी आना होता है, रुका होता है, नहीं भी आना होता है, तो ये कोर्स के तुरंत बाद ही कैसे आ जाता है। जैसे ही हम कोर्स से निकलते हैं, तो कोई न कोई कुछ न कुछ अमाउंट गुरुजी हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर ही देते हैं। कभी किसी को दिया हुआ पैसा, कभी कोई एक्सपेंसेस, कभी कोई इंसेंटिव, कभी कुछ ऐसा करके कुछ न कुछ हम आता रहा और उसके बाद कभी भी जो है हमने हमारे जीवन में आर्थिक रूप से कभी कोई कमी महसूस नहीं की। ये मेरा अनुभव है 2008 के बाद से लेके अभी तक का। मतलब उसके बाद में मैंने खर्चे बहुत बढ़ाए हों, है ना? कभी देखा नहीं क्या है, क्या नहीं है, पर कभी भी मुझे जो है मतलब धन की कमी हमें कभी उसके बाद महसूस नहीं। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब हमें ऐसा लगा हो कि हमें जेब में देखना पड़े कि हमारे पास पैसे हैं या नहीं। और बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मतलब मैं भी शुरू में कभी थोड़ा बहुत सोचता था कि कोर्सेज़ करते हैं ना तो हम सोचते हैं कि अरे अभी ये नहीं करेंगे, बजट नहीं है या ये नहीं है, अच्छा देखते हैं या ये होमा हो रहा है इसमें हम पार्टिसिपेट करें या ना करें, संकल्प लें ना लें, चलो ऐसे ही बैठ जाएँगे, हम ऐसे देख लेंगे। पर मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि जो भी मैसेजेस मेरे पास आते रहे, है ना? जो भी मैं पॉसिबल रहा मेरे लिए करने को, मैं करता रहा। और आर्ट ऑफ लिविंग में अगर मैं हिसाब लगाऊँगा, तो पता नहीं कितने पैसे मैंने कोर्सेज़ में इनमें लगाए होंगे। पर मैं अगर दूसरा हिसाब लगाऊँगा कि कितने पैसे मेरे पास आते रहे, तो वो उससे करीब-करीब 10-20 गुना होंगे। तो इस तरीके का वो रहा। तो कभी भी जो है मतलब जो लोग कहते हैं कि पैसे के कारण हम कोर्सेज़ नहीं कर पाते या पैसे की वज़ह से हम कुछ कर नहीं पाते, तो मैं नहीं समझता कि ये ऐसा कभी सत्य हो सकता है ना? जो गुरुदेव ने बताया कि सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं, तो उसके क्या-क्या लक्षण होते हैं, तो उसमें से ये भी एक लक्षण मैंने मेरे पर्सनल लाइफ़ में अनुभव किया कि और हमने खुद कोर्सेज़ नहीं किए, कई लोगों को कोर्सेज़ कराए। मतलब जहाँ भी लगा कि अच्छा ये नहीं कर सकता है या अभी ये थोड़ा अटकेगा पैसे में, तो उनका कंट्रीब्यूशन भर दिया, उसके बाद बोल दिया, "अच्छा जाओ तुम जाके बैठ जाओ।" तो उस तरह से भी किया। पर कभी भी जो है गुरुदेव ने हमें ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि लाइफ में कभी भी पैसे की कोई हमें ज़रूरत आन पड़े और हमारे पास ना हो। ये तब से लेके अब तक का ये ऐसा अनुभव है। और होम जितने होम होते हैं उनमें भी हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल था, उसमें भी हमने कंट्रीब्यूशन दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये हमें उन्हीं से मिला है और उसमें से कुछ अंश अगर हम उन्हें दे देते हैं या उनके लिए अगर खर्च करते हैं तो कौन-सी बड़ी बात है ना? सब कुछ उनका दिया हुआ ही है। बस हम थोड़ा अटक जाते हैं, हम सोचते हैं ये तो हमारा है ना? ये तो मैंने कमाया है या मैंने इकट्ठा किया है, तो इसमें से कैसे मैं करूँ? पर ये हम भूल जाते हैं कि ये जितना कुछ भी दिया गया है, जितना कुछ मिला है, ये सब उन गुरुदेव की कृपा से ही मिला है, उन्हीं का दिया हुआ। तो उसमें से कुछ अंश जो है मान लीजिए उन्होंने कोई व्यवस्था करी है महालक्ष्मी होम की, कोई धन्वंतरी होम की, है ना? सुदर्शन होम और ये सब जो होते हैं इतना कल्याण होता है इनसे आप सोच नहीं सकते। मैं कुछ-कुछ तो एक्सपीरियंस आपको बता भी नहीं सकता हूँ, कैसे-कैसे संकल्प हम ले लेते हैं, है ना? मतलब जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ लास्ट मंथ का। तो हम लोग लोन्स डिपार्टमेंट में हैं तो क्या होता है कि ईएमआई कलेक्शंस कुछ का कुछ टारगेट आता है, कितने केसेस बाउंस हुए हैं, इनकी ईएमआई आनी चाहिए। तो मेरी स्थिति पिछले महीने बहुत खराब थी। तो मुझे लगा अरे ये तो हो नहीं पाएगा, इस बार तो बड़ी वो होगी, है ना? बिज़नेस बहुत अच्छा हुआ पर ये कलेक्शन नहीं हो रहा है, कस्टमर्स पैसे नहीं दे रहे हैं, ये 10-12 केस मेरे अटके हुए थे। तो अब कैसी-कैसी चीज़ों के लिए हम जो है वो कर लेते हैं तो ऐसा हुआ साधु भंडारा और एक कुछ होम हो रहा था, तो मैंने
इस संकल्प के साथ उसमें कंट्रीब्यूशन कर दिया साधु मंडाला। और आप मानेंगे नहीं, लास्ट डे जो 12 केसेस मेरे पेंडिंग थे, आखिरी दिन में सिर्फ एक केस पेंडिंग है, उसके 4 दिन के अंदर सब ये भी दे रहा है, वो भी दे रहा है, ये करते करते और वो सब हो गया। तो हम कैसे कैसी छोटी छोटी सी बातों के लिए भी हम वो करते हैं। तो इन सब में पार्टिसिपेट करने से हमको कितना रिटर्न मिलता है, हमारे कितने संकल्प पूरे हो जाते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। हमारा जीवन जो है कितना सुंदर बन जाता है। तो गुरुदेव ने ऐसे ऐसे माध्यम हमें बनाए हैं। तो ये मेरा अनुभव था आर्ट ऑफ लिविंग की यात्रा का, कि किस तरह से। और उससे पहले वाकई में हमारा जीवन जो था ना, आर्ट ऑफ लिविंग से पहले बहुत वो था। हर महीने ऐसी सिचुएशन होती थी कि अरे भाई अब तो क्या करो, किसी से मांगो, कुछ करो। और अभी ऐसा होता है कि लोग लेकर भी चले जाते हैं, नहीं भी लौटाते तो हमें कमी नहीं होती। पहले ऐसा होता था, हमें मांगने पड़ते। और अभी ऐसा हो जाता है, मान लीजिए कोई लेके गया और उसने न भी दिए, वापस न भी लौटाए, तो उसे कुछ कमी हो पर हमें कमी नहीं होती। मतलब वो रहता है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, नहीं दिए, जब होगा तब दे देंगे। पर हमें उसके उस पैसे के कारण कभी कोई कमी महसूस नहीं होती। तो ये है ना, जब गुरुदेव हमारे जीवन में आते हैं तो जितना हम कृतज्ञ होते जाते हैं, जितना हम समर्पित होते जाते हैं, उतना जो है वो गुरु कृपा हमारे जीवन में बढ़ती है। ये आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है। जय गुरुदेव।